नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। जब हरियाणा में दंगे की शुरुआत हुई नूंह में और देखते-देखते एनसीआर के मुहाने पे आ गया है, गुड़गाँव पे आ गया है और दंगे अभी भी कंट्रोल में नहीं हैं। लगातार समाज में एक भय का वातावरण व्याप्त है। ये खबर मैं नई बता नहीं रहा हूँ, ये खबर आपने कई पोर्टल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे लगातार देख रहे हो। लेकिन कितने लोगों ने आपको बताया कि विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन इस दंगों के पहले नूह के नर नलहर महादेव मंदिर में मौजूद थे और उन्होंने जो भाषण दिया वो मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना भयावह था। हेट स्पीच के श्रेणी में आता था। जिस मोनू मनेसर का कोई लेना देना नहीं, ऐसे हरियाणा के गृह मंत्री वीर साहब कहते हैं, उस मनेसर को लेकर सुरेंद्र जैन ने वक्तव्य दिया था कि प्रशासन की क्या औकात की जो उसको रोके। कौन होता है प्रकाश प्रशासन उसको रोकने वाला? जो आदमी मर्डर केस में वांटेड हो, जो फरार हो, कई पुलिस उसको ढूंढ रही हो, वो अपना वीडियो जारी करता है। गृह मंत्री कहते हैं उसके वीडियो से कोई लेना देना नहीं दंगों का, और जैन साहब कहते हैं कि उसको रोकने वाला कौन? उस जुलूस में तलवार फर से क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में इतनी तफावत क्यों? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये क्यों कह गए कि परमिशन ली नहीं थी और आयोजक ही इस यात्रा के जिम्मेदार है इन दंगों के लिए? राव वीरेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री है केंद्र में हरियाणा से, उन्होंने ये क्यों कहा कि इस धार्मिक यात्रा में हत्यारों की क्या जरूरत थी? क्या सीआईडी ने इनपुट दी थी, इंटेलिजेंस ने इनपुट दी थी 10 दिन पहले सरकार को कि इस जुलूस में जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा धार्मिक यात्रा है, लेकिन इसमें तलवारें और फरसे होंगे, इसमें कुछ ऐसे वंचित लोग भी होंगे जो बिट्टू बजरंगी जैसे जो नारे लगा रहे थे कि हार ले आओ, हम तुम्हारा जीजा आया है। ये जीजा किसको बोल रहे थे और किसको उद्बोधन कर रहे थे? ये किसी मंदिर की यात्रा थी या किसी शादी की बारात जो जीजा आने की बात कर रहे थे? ये इंटेलिजेंस ने 10 दिन पहले बात दी तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुई? केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हमने गृह मंत्री को भी फोन किया लेकिन फोर्सेस नहीं भेजे गए। एक जगह दंगा होने के बाद प्रदेश में बाकी सेंसिटिव जगह पे क्यों डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, उसमें क्यों दंगे होने दिए? कई विसंगतियां हैं जो सामने आ रही है। वीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, गृह मंत्री कितने बेजवाबदार हो सकते हैं और कितना झूठ बोल सकते हैं। इनको संविधान की शपथ लेते समय इन्होंने जो सोचा था भूल जाते हैं शपथ लेने के तुरंत बाद। उन्होंने कहा कि उस महादेव के मंदिर में 4,000 लोगों को बंदी बना के रखा था मुसलमानों ने, और मंदिर के पुजारी कहते हैं कि लोग छुपे हुए थे मंदिर में क्योंकि बाहर दंगे हो रहे थे। वो वो दंगों से बचने के लिए वहां छुपे थे, ना कि किसी किसी मुसलमान ने उनको बंधक बंधक बनाया था। तो गृह मंत्री ये बात वक्तव्य देके क्या करना चाहते हैं? बजरंग दल ने पूरे देश में कॉल दिया है बंद का। मेवात में हिंदू परेशान है, ये बताया जा रहा है। ये तमाम चीजें हो रही है और जैसे मणिपुर में हुआ वैसे ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मौन धारे हैं। दिल्ली से मात्र 2 घंटे के रोड के ट्रैवल पे ये दंगे होते हैं और गृह मंत्री मौन धारण करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, पता नहीं। कुल मिलाकर ये स्थिति क्यों बन रही है?
क्या दंगे करवाने के लिए बातें हो रही है, या दंगे होना ये सत्ता पक्ष के लिए 2024 का रास्ता सुलभ करता है, या ये गुजरात का वो मॉडल है जो पूरे देश पे लागू होना है? ये सब जब बातें हो रही है, अलग अलग जगह से अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री जी ने अपने एनडीए के साथियों को कहा, सांसदों को, कि इस रक्षाबंधन को मुस्लिम बहनों से भी राखी बंधवाइएगा। सत्य यहां डोला। एक तरफ मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाने की बात करते हैं। हिंदू धर्म में राखी का बड़ा महत्व है। वो रक्षाबंधन है। भाई के हाथ में जब बहन राखी बांधती है तो उससे अपेक्षा रखती है कि ये मेरी रक्षा करेगा। तो जब मुसलमान बहनें सांसदों को और विधायकों को राखी बांधेगी, तो क्या ये रिटर्न में उन्हें रक्षा करने के उनका वादा करेंगे, या फिर ये भी चुनावी जुमले होंगे? क्या कोई बीजेपी का सांसद या एनडीए का सांसद बिल्किस बानो से राखी बंधवाएगा? वो भी तो स्त्री है। उसका दोष इतना है कि वो मुस्लिम समाज में पैदा हुई। उसका दोष है कि वो गुजरात में पैदा हुई, जहां दंगों के समय गर्भवती बिल्किस बानो के सामने उसके 3 साल के बेटी को जमीन पे पटक पटक पे मारा। उसके अपने रिलेटिव्स की काट कर हत्या उसके सामने की, और फिर उस गर्भवती महिला के साथ सामूहिक व्यभिचार किया, उसकी इस्मत लूटी। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये हुआ है उसके साथ, और लोगों को सजा दी। अब गुजरात गवर्नमेंट ने उनकी सजा भी कम की, और वो जब छूट के आए बाहर तो उनका बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। उनके स्वागत में चुप्पी साधने वाले ये तमाम सांसद और विधायक भाई क्या उन बहनों को जवाब देंगे कि हम, आप राखी बांध रही है तो हम आपकी रक्षा करेंगे? क्या किसी में दम है या नैतिक बल है कि बिल्किस बानो से भी रक्षा सूत्र बनाए, बांधे? ये चुनाव की नौटंकियों का मंचन कब तक होता रहेगा? धर्म, आस्था, परंपराएं, धार्मिक परंपराओं का, धार्मिक त्योहारों का राजनीतिक शोषण इस देश में कब तक चलेगा? सवाल रक्षा सूत्र बांधने का नहीं, सवाल आपकी उस नियत का है कि 2024 के चुनाव पे नजर रख के आज रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, और आप ही के कुछ लोग गोली मारो सालों को, पाकिस्तान भेज दो, 80-20, हिजाब नकाब, हलाल झटका, कब्रिस्तान, शमशान करते रहते हैं। तब सब भूल जाते हैं कि रक्षा सूत्र बनने के बाद भी करेंगे, या करनी पड़ेगी एक दिन। ये रक्षा सूत्र भी एक इवेंट होगा जिसे गोदी मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाएगा, लेकिन रक्षा सूत्र बंधवाने वालों को वो नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। रक्षा सूत्र बांधने वाली बहनों को पता है, जिनको रक्षा बांध रही है वो उनकी रक्षा करेगा या भक्षक बन के सामने आएगा। सवाल चुनाव जीतने का है, सवाल सत्ता में वापस आने का है, और इसके लिए कोई भी मुखौटा पहनने को तैयार है, कोई भी भाषा बोलने को तैयार है,
किसी को भी बहन मानने को तैयार है और किसी की भी हत्या करने को तैयार है। ये एक नई राजनीति का स्वरूप हमको दिखाई देता है। तो ये तमाम लोगों का सत्य डोला, इसलिए अशोक वानखड़े बोला। आज इतना ही, फिर आता हूं विषय के साथ किसी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।